बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अपनी माइक्रोटेक की लेक्चर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंटरनेट एक्सेस यूजिंग अ माइक्रोटेक राउटर, क्या माइक्रोटेक के राउटर को यूज करते हुए कैसे आप आगे पीसी है या आपकी वीएम है, आप उस पर कैसे इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक पोर्ट मैं वैन के तौर पे इस्तेमाल करूंगा और एक लैन के लिए। सबसे जरूरी ये है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको माइक्रोटेक इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग वेब फे कॉन्फ़िग उसके थ्रू कैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कमांड लाइन में कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और अगर आप विन बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टेप्स जो करने हैं, हमने माइक्रोटेक राउटर को अपने पीसी या लैपटॉप जो भी है उसको इथरनेट केबल से कनेक्ट करना है, और फिर अपने जो इंटरफेसेस हैं उनको नाम दे देना है अपनी आसानी के लिए। लैन वैन के तौर पे असाइन आईपी एड्रेसेस टू लैन एंड वैन, जो भी आपकी सीरीज है उसके अकॉर्डिंगली आप लैन वैन के इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस एंटर करेंगे। गेटवे आईपी एड्रेस देना है, डीएनएस आईपी एड्रेस हमने सेट करना है, और सेट फायरवॉल रूल हमने सेट करना है। और फॉर डायनेमिक के लिए कैसे सेटिंग की जाती है वो भी आपको बताऊंगा। अब लैन पे जो आईपी मैंने देना है, वैन पे क्या सीरीज देनी है। लैन पे मेरी 172 की सीरीज बी क्लास, और वैन जो मेरा है वो 192 की सीरीज पे चल रहा है। गेटवे 192.168.10.1 और डीएनएस 8.88। फायरवॉल मस्कुरेड, मस्कुरेड का मतलब होता है कि इजाजत देना, निकाल देना, अलाउ कर देना, यानी कि जो भी इसके पास ट्रैफिक है उसको अलाउ कर दे। अब सबसे पहले मैं आपको अपना राउटर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये मेरा माइक्रोटिक का राउटर पोर्ट है, जिसकी पोर्ट 1 पे मैंने केबल लगाई है। जो मेरे मेन इंटरनेट पे राउटर है उससे केबल निकाल के मैंने एक इसकी पोर्ट 1 पे लगा दी, जिसको मैं एज अ वैन के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। और इसकी पोर्ट 5 पे मैंने केबल लगाई है, जो मैं यहाँ से एक इस एंड पे और दूसरा एंड इसका मेरे पीसी में लगा है, जिसको मैं लैन के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं पीसी पे। विन बॉक्स मैं ओपन करता हूँ। अब मैनेज पे अगर आपको यहाँ आईपी है तो आईपी से एक्सेस, अदरवाइज आप नेबर पे आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके कनेक्ट करेंगे। ये आपका माइक्रोटिक राउटर बोर्ड आपका कनेक्ट हो गया। क्विक सेट पे आते हैं, यहाँ से देख लेते हैं इसकी सेटिंग क्या है। मोड राउटर है। आईपी एड्रेस अगर आप यहाँ भी देना चाहिए यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आते हैं इंटरफेसेस में। इथरनेट 1 जो मैं वैन के तौर पे, अभी आप देख सकते हैं इनमें बाइट सेंड एंड रिसीव हो रहे हैं। इसको मैंने एज अ वैन के तौर पे इस्तेमाल करना है। यहां मैं कमेंट्स करता हूं इसको वैन। मैं नाम यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने यहां नहीं चेंज किया, यहां अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि ये इथरनेट 1 जो है या ईथर पोर्ट 1 वो यूज कर रहा हूं मैं। अप्लाई करके ओके करता हूं। अब ये इसका नाम वैन आ गया। ईथर 5 जो है मैं लैन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। इसको भी कमेंट्स में आके मैं इसका नाम यहां लैन दे देता हूं। अप्लाई एंड ओके कर देता हूं। ये हो गया। अच्छा, यहाँ अगर मैं इस लैन कार्ड पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ 3 डॉट्स जो है लास्ट में, इसको ट्रैफिक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको अपनी जो लैन की इंटरफेस है उस पे आपको ग्राफ शो कर रहा है कि आपकी ट्रैफिक कितनी इन आउट हो रही है, एमबी है, केबी है, जो भी है आपके पैकेट सेंड एंड रिसीव हो रहे हैं वो आपको यहाँ शो करेगा। इसी तरह अगर आप वैन का देखना चाहते हैं तो आप वैन पे भी देख सकते हैं ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक इसकी इन आउट हो रही है ये आपको ग्राफ शो करेगा। आप ग्राफ के थ्रू भी आप इसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। अब आईपी एड्रेसेस इसको असाइन करते हैं। एड्रेसेस में आते हैं। वन नाइन टू डॉट वन सिक्स टेन डॉट 90/24।
अप्लाई करता हूँ, ओके करते हैं। 172.16.0.1/16 करता हूँ मैं, और इसको यहां से ईथर 5 कर देता हूं, जिसको मैंने लैन बनाया था। ओके कर देता हूं। पिक्चर आते हैं यहाँ वापस। अब लैन वैन हो गया, गेटवे आईपी एड्रेस हमने देना है इसका। यहाँ आईपी पे क्लिक करते हैं और यहां से रूट्स पे, ये मेरे जो आईपी जो मैंने असाइन किए वो इसने डिफॉल्ट रूट उठाया हुआ है 192.172। अब यहाँ जो मैंने अपना गेटवे डालना है वो यहाँ मैं इंटर करता हूँ, गेटवे पे आता हूँ। गेटवे पे यहाँ मैंने 192.168.10.1 आपने अपने जो आपकी सीरीज होगी आईपी, आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ गेटवे एंटर करना है। अब चेक गेटवे, गेटवे को कैसे चेक करें, यहाँ ड्रॉप मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी यहाँ इसको देखते हैं, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या पिंग से। मैं पिंग सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मेरा रूट ऐड हो गया और रीचेबल है, ये इसको पिंग किया इसने, रीचेबल ईथर 1। अब DNS हमने देखना है, उसके बाद फायरवॉल। आईपी पे आ जाते हैं, यहाँ से DNS सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन में DNS सर्वर चल रहा है तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 8.8.8 अप्लाई ओके कर देते हैं। इसके बाद फायरवॉल पे आते हैं, आईपी और फायरवॉल, फायरवॉल रूल नेट, नेट पे आके आपने इसको ऐड करना है। जर्नल पे आके चेन में आपने यहां से ड्रॉप मेन्यू में चेक करना है डेस्टिनेशन नेट या सोर्स नेट। हम सोर्स नेट को सिलेक्ट करते हैं और एक्शन क्या करना है इसके साथ, डिफॉल्ट एक्सेप्ट है, हमने ड्रॉप मेन्यू को यहां से सिलेक्ट करना है और मस्कू रेडियो ये अप्लाई ओके। फायरवॉल का रूल बन गया। अब यहां से आप देख सकते हैं इसके बाइट्स इन आउट हो रहे हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब आता हूं मैं अपनी मशीन पे, मैं आई उसको इंटरनेट चेक करते हैं। कि मेरी VM है, अब सबसे पहले मैं इसको आपको आईपी दिखा देता हूं इसका। मैंने मैनुअली इसका आईपी दिया हुआ है यहाँ 0.8। अब मैं आता हूँ CMD करते हैं। सबसे पहले मैं पिंग करके चेक करता हूँ 172.168.0.1 जो मैंने अपने राउटर बोर्ड को दिया था। पिंग हो रहा है, पिंग 8.8.8.8, ये भी पिंग हो रहा है। ब्राउजर ओपन करते हैं, यूट्यूब को ओपन करते हैं। मेरा इंटरनेट चल रहा है। अब ब्राउजर के थ्रू इसको एक्सेस करके चेक करते हैं। 192.6.0.1 वेब थिंग, ये मेरा राउटर आ गया।
अगर मैं आपको इंटरफेसेस दिखाता हूं तो सेम वैन और लैन वही चीज है जो मैंने विन बॉक्स के थ्रू कॉन्फ़िगर की, सेम इंटरफेस है इसका। इसी तरह आईपी एड्रेसेस में अगर आ जाता हूं तो आप यहां से आईपी एड्रेसेस अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहां से ऐड न्यू कर सकते हैं। इसी तरह डीएनएस है, फायरवॉल में आ जाते हैं। अगर आपने नेट यहां से अगर ऐड करनी है तो ऐड चेन क्या है आप यहां से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे से आप इसका एक्शन क्या होना चाहिए, मस्कुरेड है, ये जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहां से आप इसको रख के अप्लाई कर सकते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब कमांड लाइन के थ्रू इसको यानी कि डीएचसीपी के थ्रू जो आईपी डायनेमिकली आईपी असाइन होता है, अब उसकी सेटिंग करते हैं। दोबारा आ जाता हूँ अपने विन बॉक्स पे, यहाँ से आईपी एड्रेसेस, और ये जो मेरा ईथर वन है इसको मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ कंप्लीटली। ये डिलीट हो गया। अब क्या करना है, मैंने फायरवॉल का रूल ख़त्म करना है क्योंकि मैंने कमांड लाइन के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और डीएनएस के अंदर आते हैं। डीएनएस भी यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। हम कमांड लाइन के थ्रू इसको एंटर करेंगे। तो आपने यहाँ एरो की, रिमूव वैल्यू, अप्लाई, ओके कर देंगे। अब डीएनएस भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं कमांड लाइन पे, यहाँ से आ जाते हैं। अब आईपी डीएचसीपी हाइफन क्लाइंट CLIENT क्लाइंट इंटरफेस is equal to ईथर वन। यहाँ जो भी आपका ईथर है मेरा, क्योंकि ईथर वन मेरा वैन है इसलिए मैं वैन को सिलेक्ट करूंगा ईथर वन, और डिसेबल इज इक्वल टू नो। ये होगी। अब फायरवॉल का रूल कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी फायरवॉल नेट ऐड चेन इज इक्वल टू सोर्स नेट सोर्स नेट एक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल टू मस क्या मस्कुरेट। अब डीएनएस की एंट्री करते हैं। आईपी डीएनएस सेट सर्वर्स इज इक्वल टू 8.8.8.8। ये होगी एंट्रीज। ये कमांड लाइन के थ्रू मैंने डीएचसीपी उसको सेट कर दिया, फायरवॉल का रूल क्रिएट कर दिया और डीएनएस का आईपी एंटर कर दिया। अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको। आईपी पे आ जाते हैं, एड्रेसेस पे। अब यहां से देख सकते हैं जो उसको डीएचसीपी ने असाइन किया है 10.46, ये वाला आईपी ईथर वन पे। और फायरवॉल मस्कुरेड। डीएनएस को देख लेते हैं यहां से। ये हमारा जो आईपी हमने एंटर किया था, इंसर्ट कर देते हैं इसको। ये कमांड थी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एज इट इज आपने ये कमांड्स इसमें एंटर करनी है। ये वाली कमांड जो फर्स्ट थी ये फॉर वैन के लिए थी। आप अगर लैन स्टैटिक के लिए करते हैं तो ये वाले
आपने देना आईपी एड्रेस ऐड, या आप सेट भी लिख सकते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू जो भी आपकी सीरीज चल रही है, जो आप रखना चाह रहे हैं, आपकी 10 की है, 172 है, 192, जो भी आपकी सीरीज है, अब अकॉर्डिंगली वो आईपी देंगे। नेट मास्क और इंटरफेस लैन मैंने लिखा हुआ है, आपकी जो भी ईथर पोर्ट होगी, चाहे वो 1 2 3 4 5 जो भी आपकी पोर्ट होगी ईथर, आपने वो पोर्ट इसकी मेंशन कर देनी है। जो नाम आपने रखा होगा वो आपने यहां मेंशन कर देना है। और ये पिक्चर दिखा रहा हूं, सम टाइम होता है कि जब वेरी फर्स्ट टाइम जब आप राउटर को ओपन करते हैं तो राउटर की ये वाली आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा राउटर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के पास। अब आपने अगर आपने ओके कर दिया तो ये जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है लैन की